पॉकेट निवेश के थर्सडे यानी एक्सपायरी कल 22 जुलाई के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं मार्केट ने पिछले दिन किस तरीके से कामकाज किया। मार्केट पिछले 2 दिन से गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ही जा रही है। ये तो सबने देखा कि मार्केट अपनी पोजीशन छोड़ के लगभग 250 से 300 पॉइंट नीचे आ चुकी है। जहां हम उम्मीद कर रहे थे लास्ट वीक की मार्केट 16,000 की तरफ चल देगी, वहां से मार्केट ने डिप लेके नियरली 15,632 पे कल मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कल की ओपनिंग से नियरली 120 पॉइंट नीचे 120 पॉइंट नीचे मार्केट ने ओपनिंग दी है। उसके बाद ओपन होने के बाद नीचे आके मार्केट कंसोलिडेट होते होते पूरी नीचे आ गई और यहीं पे मार्केट ने एक, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करा और फिर यहीं पे आके क्लोज हो गई। तो ये कल निफ्टी का हाल चाल रहा। निफ्टी में हमें, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर से हमारे ग्राउंड रूल्स कुछ सेम ही हैं। जैसे हमने संडे को भी एक वीडियो बनाया था, जिन दोस्तों ने संडे का वीडियो मिस कर दिया वो इम्पॉर्टेंट वीडियो था और इस हफ्ते के अंदर आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो आपने अगर मिस कर दिया तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स समझ में आएंगे जिसको आप काम करते हुए रेगुलर पैसा कमा सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं कि हम इंट्राडे के अंदर रेगुलर प्रॉफिट्स कमा कैसे सकते हैं। क्या इसके कुछ और तरीके हैं जिसके अंदर हम मार्केट के अंदर टिक के रेगुलर पैसा बना सकते हैं। तो समझते हैं थोड़ा सा। क्रिकेट तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी जनता देखती होगी, मैक्सिमम जनता इंडिया के अंदर क्रिकेट देखती है ना। तो क्रिकेट की परिभाषा में एक बार हम अपने इंट्रा डे ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्रिकेट और इंट्रा डे ट्रेडिंग में सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे ये दोनों एक जैसे ही काम करती हैं। काम करने के तरीके लगभग सेम ही हैं। जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर बहुत तरह की पिच होती है, पिच पे आप जाके क्रिकेट खेलते हैं, 22 यार्ड की पिच होती है जहाँ पे क्रिकेट मैच खेला जाता है। अलग अलग तरह की पिच होती है। कभी पिच स्लो डाउन होती है जहाँ पे स्पिनर्स को अच्छा मूवमेंट मिलता है, कभी पिच बाउंसी होती है जहाँ पे अच्छे बाउंसी विकेट्स के ऊपर बाउंसर्स या फिर फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है। कभी कभी फ्लैट विकेट होता है जहाँ पे बैट्समैन फ्रेंडली होती है वो विकेट, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास 5 या 6 तरह की ही विकेट्स होती हैं, इससे ज़्यादा विकेट्स नहीं होती, राइट। और उस पर खेलने वाले फिर जो बैट्समैन होते हैं, बैट्समैन का एक अलग अलग रोल डिफाइन होता है। जैसे ओपनर होते हैं तो ओपनर्स आते हैं जो ओपनिंग करते हैं बैटिंग। उसके बाद फर्स्ट डाउन जो बैटिंग करने आता है उसको बोलते हैं आप कि वो शीट एंकर रोल प्ले करता है। शीट एंकर मतलब कि वो एक साइड पकड़ के खड़ा रहेगा और रिमेनिंग 20 ओवर्स या 50 ओवर्स वो मैच चलता रहेगा। तो एक तरफ से अपना एक साइड बचाए रखेगा और बाकी के रिमेनिंग जो प्लेयर्स हैं वो आके खेल खेल के अपना अपना रोल निभा के जाते रहेंगे। तो इस तरीके से शीट एंकर के एक रोल होता है। एक नीचे फिर हमारे पास फिनिशर्स आते हैं। फिनिशर्स का रोल होता है कि वो उस काम को फिनिश करते हैं कि जो 40 ओवर्स तक या 45 ओवर्स तक मैच लेके गए हैं हमारे ऊपर के प्लेयर्स, उसको अच्छा फिनिश दिया जाए, क्योंकि वो फिनिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी तरीके से काम करने की, है ना। और कुछ होते हैं हमारे पास पिंच हिटर्स। जब हम रन रेट को बढ़ाना होता है इमीडिएटली, या फिर हमारे पास रन रेट का प्रेशर आ रहा होता है, तो हम पिंच हिटर्स को उतारते हैं। पिंच हिटर्स का रोल ये रहता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं होती खेलने की, पर वो जाके तेज रन रेट से रन बना सकते हैं और थोड़ा सा रन रेट को पुश कर सकते हैं और तेज रन गति बना कर दे सकते हैं आगे आने वाले बैट्समैन के लिए। इसी तरीके का है क्रिकेट का कुछ मूल रूप खेल का। तो इसका हम एक परिभाषा से ज्ञान लेते हैं कि मार्केट, स्टॉक मार्केट के साथ इसकी किस तरीके से सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी कुछ चीज़ों के ऊपर बात करी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ तरीके होते हैं मूवमेंट के। जैसे उनकी अपनी वाइब्स होती हैं, उनका अपना एक परम्यूटेशंस होते हैं, उसके बाहर ना निफ्टी जा सकती है ना जाती है। ठीक है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों का एक ही तरीके का काम करने का तरीका है। और उन ग्राफ्स के लिए, मूवमेंट के लिए, जैसे कभी निफ्टी हमारी इस तरीके से बंद होती हुई, जैसे हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा कि मार्केट लगभग ऐसी ही चल रही थी, ट्रेंडी चल रही थी, है ना दोस्तों। फिर कभी मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में थी, अपिश चल रही थी, कभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चल रही थी, राइट। कभी मार्केट बड़े बड़े ग्राफ बनाते हुए चल रही थी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कभी मार्केट ने अपनी एक रेंज पकड़ी कि मार्केट यहाँ रेंज में रही, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने नीचे की टिप ली, उसके बाद फिर मार्केट रेंज में आके यहाँ पे ख़त्म हो गई। यही 5-6 तरीके की मार्केट होती है। एक आध तरीके की मार्केट का वर्किंग कंडीशन और होती है, एक वर्किंग टाइप और होता है। उसके अलावा तो मार्केट में बहुत कुछ नए तरह के चार्ट्स नहीं बनते रोज़। इसी को आप अलग अलग रूप में अलग अलग नामों से जानते हैं कि कभी फिबोनाची बन रहा है उसके अंदर, कभी प्राइस एक्शन लग रहा है उसके अंदर। और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे हम कि मार्केट के अंदर कितना डिप आ रहा है या फिर कितना मार्केट के अंदर अब ऊपर जा रही है, अपिश जा रही है मार्केट।
इन दोनों चीज़ों से डेली इन्वेस्टर को या डेली ट्रेडर को तब फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा जब अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स आपको नहीं पता हैं। जब आपको अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स पता हैं तो आप अपने फार्मूलाज़ को, अपने बेसिक्स को लगाते हुए मार्केट के अंदर रोज़ मार्केट में पैसा बना सकते हैं। सेम जैसे अभी हमने क्रिकेट की बात करी कि मार्केट जैसे क्रिकेट की अलग अलग तरह की पिच होती है और अलग अलग रूल्स होते हैं, इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी कुछ अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं। इसी तरीके के मार्केट के वो ग्राफ्स को हमें धीरे धीरे विद टाइम सीखना पड़ेगा कि मार्केट आज किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। कि जैसे मार्केट का गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गई, देख रहे हैं, मतलब एक ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें मार्केट अपने आप आपको ग्राफ बना के देती रहती है। ये इसी तरीके के मार्केट के ग्राफ हैं। आप जनरली देखेंगे कि मार्केट में लगभग 6 से 7 तरह के ही ग्राफ होते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट में ग्राफ्स नहीं बनेंगे रेगुलर इंट्राडे के लिए, और उन्हीं ग्राफ्स के अंदर ही मार्केट का मूवमेंट बना रहता है रेगुलर डे इन डे आउट के अंदर। तो मार्केट के अंदर हमें काम करने के लिए अपनी पोजीशन को समझना है। मार्केट की पोजीशन तो मार्केट अपने आप बनाती ही रहेगी, क्योंकि अगेन मार्केट से स्मार्ट हम नहीं हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो हम किस तरीके के ट्रेडर हैं, ये हमें अपने बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि क्या हम बिल्कुल स्लॉगर हैं, है ना। क्या हम स्लॉगर हैं? स्लॉगर मतलब कि हम हर कैंडल पे काम करते हैं, हर रेड कैंडल पे काम करना शुरू कर देते हैं, हर ग्रीन कैंडल पे काम करना शुरू कर देते हैं। कि मार्केट, अच्छा मार्केट अब बिल्कुल लो पे खड़ी है तो इसका मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, चलिए कॉल ले लेते हैं। क्या हम इस तरह के ट्रेडर हैं कि मार्केट अब बिल्कुल ऊपर की तरफ है तो मार्केट अब यहाँ से फिर एक नीचे डिप तो जरूर लेगी, तो चलिए पुट ले लेते हैं। इस तरह के ट्रेडर हैं हम क्या? या फिर हम ट्रेडर हैं थोड़े से समझदारी वाले हैं, जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करते हैं कि जो हम यहाँ से मार्केट ने अपना अगर वापस मूवमेंट ली है तो हमें सेकंड थर्ड कैंडल आते आते अपनी एक कॉल की पोजीशन बना लेनी है, और हमें डेफिनेटली यहाँ से अपना 70-80 पॉइंट्स की एक रैली मिल जाएगी काम करने के लिए। वहाँ हम अपना काम करते रहेंगे और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। या फिर मार्केट के अंदर हम क्या ओपनर हैं? ओपनर मतलब कि जैसी मार्केट खुली तो हमने 9:15 अपनी एक चार्ट मार्क करा और 9:15 देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हमने वहाँ से एंट्री लेनी शुरू करी। कि मार्केट ओपन होते ही 9:15 हमने देखा कि रेड कैंडल आ रही है, तो फटाफट यहीं एंट्री ले ली। यहाँ एंट्री ली तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट हमने पकड़ ली। ठीक है, तो हमें अपना रिस्क एपेटीट कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना मार्केट में सीखना चाहते हैं, हम मार्केट में कितना लंबा टिकना चाहते हैं, हम मार्केट से क्या आज ही सारा पैसा कमाना चाहते हैं, या मार्केट के जो 5 दिन लगातार मार्केट चलती रहती है उससे हम रोज़ थोड़ा थोड़ा कमाना चाहते हैं, लंबा टिकना चाहते हैं। जैसे कोई भी आप स्टार्टअप करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर आप पहले पायलट करते हैं किसी चीज़ को। पायलट मतलब कि आप पहले छोटा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो छोटा प्रोसेस जब आपका सक्सेस हो जाता है, पायलट सक्सेस हो जाता है आपका, उसके बाद जाके आप एक बड़ी मशीनरी तैयार करते हैं जिसके अंदर आपको नंबर्स मिलते हैं काम के, ठीक है। उसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या ट्रेडिंग के अंदर वो छोटी साइकोलॉजी, वो छोटी स्ट्रेटेजी सीखनी है काम करने की, या फिर आपको जाते ही सबसे पहले दिन आपको सीधा पैसा कमाना है या बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाना है। तो आपको थोड़ा सा अपने नेचर के बारे में सीखना भी पड़ेगा और अपनी नेचर के बारे में आपको जानना भी पड़ेगा, और साथ में किस तरीके से आप दिन ब दिन बेटर हो सकते हैं मार्केट के साथ। एक सामंजस्य बना के, सामंजस्य मतलब आप एक साइमल्टेनियस कंडीशंस में मार्केट के साथ आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है जब आप रोज़ सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप एक बात तो समझ लीजिए कि मार्केट का जो टेक्निकल सारा का सारा पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, पर साइकोलॉजी का भी उतना ही पार्ट है। तो टेक्निकल्स पे हम लोग काम करते हैं, बट साइकोलॉजी को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे जो इनिशियल डेज हैं मार्केट के अंदर, हम उसी दौरान बाहर हो जाएंगे। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर अगेन बहुत ज़्यादा पैसा लेके मार्केट में एंटर नहीं होता है, वो बहुत छोटा पैसा लेके एंटर होता है। तो अगर इनिशियल डेज में वो सबसे पहले जाते ही पैसा कमाने की सोचेगा तो मार्केट उसको इमीडिएटली पैसा नहीं देगी बहुत ज़्यादा। उसको धीरे धीरे सीख सीख के आपको पैसा कमाना होगा। तो मार्केट एक तरीके से समझ लीजिए कि मैराथन है। मार्केट कभी भी 100 मीटर या 400 मीटर की रेस नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको रुक रुक के धीरे धीरे पैसा बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको पैसा देगी। नहीं तो इस तरह के दिन आते रहेंगे और आपने अगर आप ओवरनाइट अगर आप पुट की पोजीशन की बजाय अगर आप कॉल की पोजीशन लेके चले गए होते, ठीक है, क्योंकि तुक्का, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट हमारी लग रही थी कि फट से गिर जाएगी और गिर गई, ठीक है। पर अगर उल्टा हो जाता, मार्केट अगर गैप डाउन की जगह गैप अप ओपन होती, तो आप क्या कर लेते हैं? इंडिया वेक्स, ये सारे के सारे डेटा काम करते हैं मार्केट की पोजीशनिंग के अंदर। पर अगेन एक स्मार्ट ट्रेडर जो मार्केट के बड़े लीडर्स हैं जो चला रहे हैं मार्केट को, वो भी जानते हैं कि सबको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस तरीके से मार्केट। अच्छा, आपसे ही पूछते हैं कि थर्सडे के दिन यानी कल एक्सपायरी का दिन है, मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जाने की उम्मीद है पूरी की पूरी? आप बताइए। 100% किसी को श्योरिटी है कि मार्केट
या तो ऊपर ही जाएगी भैया, अब तो बिल्कुल 100% ऊपर ही जाएगी, ऐसा कुछ श्योरिटी तो 100% कोई भी नहीं दे सकता आपको। हम कुछ परम्यूटेशंस के ऊपर काम करते हैं कि मार्केट ने अपना लोएस्ट टच कर लिया है पिछले 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का। एक मार्केट एक ग्राफ में काम कर रही है, इस टाइम हमारी मार्केट रेंज में है लोअर सर्किट मारते हुए, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, सारे लोगों ने अपनी पुट की पोजीशंस बनाई होंगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक रेंज में खड़े होंगे। तो देखते हैं मार्केट को कि मार्केट का एक बार हम एक्सपायरी के लिए हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर भी। जैसे हमने पिछले हफ्ते ही बोला था कि हम ऑप्शन चेन को हम कोशिश करेंगे कि हर वीकली एक्सपायरी में इन्वॉल्व करें अपने काम के साथ। तो ये देखिए, ये है हमारा एक्सपायरी का यानी कल का के लिए हमारे ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं सारी की सारी, राइट। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। स्ट्राइक प्राइसेस 15,700, 15,750, क्या मार्केट और नीचे जा सकती है 15,650, राइट। और ये सारे इधर वाला जो डेटा है ये है कॉल यानी सीई का डेटा, और ये वाला जो हमारा डेटा है ये है सारा पी का डेटा। ये सारा ये सब डेटा जो है ये पी का डेटा है, ये सारा। और ये सारा जो है हमारे पास इधर ये सारा कॉल का डेटा है, सब नीचे तक टोटल। तो स्ट्राइक प्राइस से लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा कॉल का डेटा रहता है और हमारा राइट हैंड साइड वाला पीई का डेटा रहता है। ठीक है, तो देखते हैं ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास खड़े हुए हैं इस टाइम पे। और वॉल्यूम का हमें ध्यान देना होगा कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर कल के दिन में कितनी वॉल्यूम ने दोनों साइड पे अपनी एंट्री ली है, टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितनी ऐड हुई है। तो अगर आप देखेंगे दोनों साइड पे, तो मेजर जो हमारे वॉल्यूम है वो देखिए 15,700 एट द मनी के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ये देखिए नियरली हल्की सी स्लाइड आउट ऑफ द मनी। ये देखिए 11,62,000 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी हैं। ठीक है, 15,900 पे भी हमारे पास 7,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और सेम अगर हम पुट की साइड पे आते हैं तो वहाँ पर भी 15,600 की तरफ हमारे पास 15,700 15,75,000 की वॉल्यूम हमारे पास खड़ी हुई है। 15,600 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी 15,500 पर भी हमारे पास 10.5 लाख के आसपास वॉल्यूम खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 15,700 के ऊपर जो हमारी बिल्कुल एट द मनी जो हमारा इस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस चल ही रहा है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है हमें, वहाँ पर भी हमारे पास 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम अवेलेबल है। तो लगभग मार्केट इस टाइम पे थोड़ी सी डाइसी है कि दोनों साइड में कहीं पे भी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बराबर ही खुले हुए हैं। दोनों साइड में एक लगभग बराबर का ही वॉल्यूम अवेलेबल है। तो मार्केट इस टाइम पे डिसाइड नहीं करके गई। रीज़न उसका एक और भी है, क्योंकि बीच में आ गई छुट्टी का दिन, वेडनेसडे, जिस दिन आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज है छुट्टी का दिन। तो हमारे पास डायरेक्टली ट्यूसडे के बाद थर्सडे को मार्केट खुलने वाली है, एक दिन का पूरा गैप आ गया। तो इस दिन आप मार्केट से अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं कि या तो पुट की पोजीशन या कॉल की पोजीशन, तो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि एक दिन के अंदर आपका मार्केट का टाइम डिके जो है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। वीकली एक्सपायरी के अंदर 5 दिन हमारे पास काम करने के लिए होते हैं, एक दिन में नियरली हमारे पास 80 to 90 पॉइंट्स का तो टाइम डिके हो जाता है। ठीक है, तो 90 पॉइंट्स के आसपास की टाइम डिके, 2 दिन के अंदर आपका 180 पॉइंट्स के आसपास का तो टाइम डिके, तो मार्केट अब और कितनी नीचे जाके खुलने वाली है जो आपका 180 पॉइंट्स के आसपास का टाइम डिके को कवर कर ले। तो इसलिए हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दोनों साइड पे ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। तो मार्केट इस टाइम पे बहुत डाइसी सिचुएशन में है कि किस तरफ को मार्केट मूव करेगी। तो आइए एक बार फिर से अपने चार्ट के ऊपर ही चलते हैं कि मार्केट का हमें तो अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स अच्छे हैं, क्योंकि हमें उसके थ्रू काम करना आसान है, बहुत सिंपल है। हमारे इमोशंस भी कंट्रोल में रहते हैं। और मार्केट आपने पिछले 1 महीने में देखा है कि मार्केट ने सारे जो मूवमेंट है उन्हीं के अकॉर्डिंग किया है सारा का सारा अपना कामकाज। या फिर हम थोड़ा सा कभी कभी प्राइस एक्शन को लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी हमारी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलती है। प्राइस एक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि लोअर लो और हायर हाई का वाला पूरा का पूरा आपका चार्ट। तो मार्केट कभी कभी उसी के अकॉर्डिंग चलती है, मगर आज कुछ हमारे पास प्राइस एक्शन का कहीं पे भी कुछ भी एक मूवमेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है पूरी की पूरी, राइट। पर मार्केट का जो इस समय मूवमेंट है पूरा वो नीचे की तरफ है। मार्केट इस टाइम को ऊपर की तरफ चल तो रही नहीं है। पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ चल रही है ना, देख रहे हैं आप। तो हम अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस टाइम पे लेवल्स का मार्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हम सिर्फ पोजीशन में जाके फंसें। और पोजीशन और उसके अंदर हमें कोई इस टाइम मार्केट की जब आप एक चीज़ समझिएगा,
जब मार्केट के अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ ज़्यादा बड़ी हलचल होती है, तो मार्केट के अंदर शोर बहुत होता है कि मार्केट में ब्लड बाथ आ गया, मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई, मार्केट गिरने वाली है। सो दैट उससे डर के रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर भाग जाता है एकदम से कि कहीं मार्केट मेरा पैसा ना डूब जाए, मेरा पैसा ख़राब ना हो जाए। और वो सही बात भी है, क्योंकि पैसा आदमी मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है, पैसा गंवाने के लिए तो पैसा लगाता नहीं है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, कभी भी मार्केट एकदम से नहीं गिरेगी जाके, ठीक है। और हम हैं रिटेल ट्रेडर, हमें 5 दिन के अंदर काम करना होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमें अगले हफ्ते क्या होगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल जो एक्सपायरी का दिन है, हमें कल के ऊपर पहले फोकस करना है। उसके बाद जाके हम नेक्स्ट वीक का चेहरा देख पाएंगे, नेक्स्ट वीक का हम शक्ल तब देख पाएंगे जब हम कल के दिन को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो हमें कल के दिन डेफिनेटली, मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कभी भी नहीं करती कि यहाँ से गिरती ही चली जाएगी, गिरती ही चली जाएगी। तो कल के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट वापस से 2 दिन से गिर रही है, एक्सपायरी का दिन है, सारे लोग पुट की तरफ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके नहीं बैठे, तो कल सुबह मॉर्निंग में आते ही वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुट की तरफ मूव कर जाएंगे। और जैसे जैसे ये डेटा पुराना होगा ऑप्शंस का, आप देखिएगा इसको कि दोपहर बाद या शाम के टाइम ऑप्शंस में हमारे पुट की तरफ जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी आज शाम को तो, आज तो मार्केट बंद है, मगर कल मॉर्निंग के बाद ये डेटा जो है पुट की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो डेफिनेटली चांस बन रहा है कि शायद कॉल की तरफ जाए, पर हमें अंदेशे पे तो काम करना नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं कि हम एक बार सिर्फ समय के साथ साथ अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा सकती है। पर हमें तो अपना सिर्फ अब मूव्स को ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारे लेवल्स हैं, उन लेवल्स के बेसिस पे ही हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा, और हमारे पास सबसे ईजीएस्ट मेथड यही अवेलेबल है। तो एक बार समझ लेते हैं मार्केट को पहले। 1 डे के चार्ट में, 1 डे के चार्ट में ये देखिए मार्केट यहाँ पे आके रेंज में फिर से फंस गई है। देख पा रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा मार्केट में एक रेंज आके अटक गई है फिर से। ये देखिए अब मार्केट का ने जो हमारा 5-7 दिन पहले हमारे पास जो कुछ दिन पहले डिप मारा था यहाँ पर, ये देखिए 15,420 या 450 के आसपास का ये सपोर्ट है। ये एक मेजर सपोर्ट है। उम्मीद नहीं है कि मार्केट हमारे पास कल यहाँ पे पहुँचेगी, पर फिर भी इसको हम मार्क कर चल रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ तक पहुँची तो यहाँ से टच करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें कॉल की पोजीशन में आ जाना है, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू करती है तो हमें पुट की पोजीशन में आ जाना है। और ये बहुत दूर है अभी, क्योंकि मार्केट अभी भी 15,632 पर ही है। मार्केट बहुत नीचे अभी जाना के चांसेस नहीं है कि मार्केट अगेन कल थर्सडे के दिन लगभग 150-170 पॉइंट की रैली मार देगी, ऐसी अभी चांसेस नहीं बन रहे हैं कल के दिन। पर फिर भी मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते, 100% श्योरिटी तो अगेन कहीं भी कुछ नहीं है ना दोस्तों। तो ये मार्केट के ऊपर के जो है 15,952, 15,913, ये बहुत पुराने हमारे एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट अपिश अभी भी है 15,952 और 15,913, ये हमारे बड़े रेजिस्टेंसेस हैं मार्केट के, जो बहुत महीनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक बार फिर से 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, क्योंकि हमारी वर्किंग मेजॉरिटी जो रहती है वो 5 मिनट के चार्ट पे रहती है डेली में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हटा देते हैं, ये देखिए लगभग 15,690 के आसपास, या 15,685 से 15,690 पकड़ लेते हैं। और हमारा जो लो मार के आएगी मार्केट कल के दिन में, ये देखिए 15,580 का ये आंकड़ा पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट ये भी बना दिया है मार्केट ने। कल की क्लोज, कल जो हमारा डिप मार के आई थी यहाँ पर, और कल मार्केट ने यहाँ पे हमें लगभग क्लोजिंग दी है 15,632 के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुलती है तो हमें उम्मीद करनी है कि यहाँ से मार्केट अगर कहीं यहाँ पे आती है, ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक साइकिल है 15,624 से 15,680 तक। तो जो सिंगल कैंडल वाले हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे ज़्यादातर हर दूसरी कैंडल के ऊपर खेलते हैं, बिना रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में भी काम करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी पोजीशन है काम करने के लिए। पर जो थोड़ा सा सेफर चलते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म पे में मार्केट में बने रहना है, उनके लिए डेफिनेटली जब मार्केट या तो इस जगह को पार कर जाए तो कॉल की पोजीशन में, या फिर यहाँ से एक टच करके नीचे की तरफ आए तो पुट की पोजीशन में बैठ जाना है। और ये मार्केट का एक सपोर्ट का पोजीशन है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट 15,580 को अगर सक्सेसफुली पार कर जाए, ब्रेक कर जाए सिंगल कैंडल में, तो हमें सेकंड कैंडल से पुट की पोजीशन में बैठ जाना है। ठीक है दोस्तों,
स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखिएगा। मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे चल रही है, तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। जहाँ से भी आपने मूवमेंट ली उसकी अप जो कैंडल की फ्लेम रहती है उसके फ्लेम को आपको स्टॉप लॉस लेना है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत लीजिएगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम रही है इस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं जो हमने मार्क करे हैं कल के लिए काम करने के लिए। मार्केट को हमें देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, उस केस में, दोनों ही केस में, तो मार्केट में आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वेट करेंगे मार्केट के अंदर एंटर होने की, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी एंटर होने की कि मार्केट के अंदर से हमें तुरंत का तुरंत पैसा निकाल लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपको एकदम से एंट्री दे और पैसा कमाने का आपको तुरंत मौका दे दे। तो ये थे हमारे कल के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स, साथ में एक इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें साथ में काम करने का एक अच्छा रिदम मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल दोबारा।